ओम नमस्ते जी। हम महाभारत ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज हम इस कक्षा में द्रोण पर्व के तीसरे अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछली कक्षा में हमने देखा भीष्म पितामह को जब अर्जुन अपने बाणों से रथ से नीचे गिरा देते हैं और उसके बाद द्रोणाचार्य को दुर्योधन सेनापति बनाते हैं। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य को कहते हैं कि आप युधिष्ठिर को किसी न किसी तरह जिंदा पकड़कर लेकर आए। तो फिर अब हम इस कक्षा में देखेंगे कि अर्जुन युधिष्ठिर को क्या आश्वासन देता है और द्रोणाचार्य और अर्जुन का पराक्रम आज देखेंगे। युद्ध में ये आज क्या करते हैं। संजय कहते हैं, भरतभूषण द्रोणाचार्य क्या करना चाहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने शीघ्र ही अपने विश्वसनीय गुप्तचरों द्वारा यथा योग्य सभी बातें पूर्ण रूप से जान ली। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों और दूसरे राजाओं को सब ओर से बुलवाकर धनंजय अर्जुन से ये बात कही। युधिष्ठिर ने कहा, पुरुष सिंह द्रोणाचार्य क्या करना चाहते हैं, क्या तुमने सुना? ये तुमने सुना ही होगा। अतः तुम ऐसी नीति अपनाओ जिससे उनकी इच्छा पूर्ण ना हो। शत्रुनाशक द्रोणाचार्य ने कुछ शर्त रखकर प्रतिज्ञा की है कि महाधनुधर अर्जुन वह शर्त उन्होंने आप पर ही डाल रखी है। अतः महाबाहो तुम मेरे समीप रहकर ही युद्ध करो, जिससे दुर्योधन द्रोणाचार्य द्वारा अपने इस मनोरथ को पूर्ण ना कर सके। अर्जुन बोले, राजन, जैसे मेरे लिए द्रोणाचार्य का किसी भी अवस्था में वध करना योग्य नहीं है, वैसे ही आपका परित्याग भी मुझे अभीष्ट नहीं है। नक्षत्रों से हित आकाश फट पड़े और पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े हो जाए तो भी मेरे जीते जी द्रोणाचार्य आपको पकड़ नहीं सकते। ये ध्रुव सत्य है। हे राजेंद्र, यदि युद्ध भूमि में साक्षात वज्रधारी इंद्र अथवा समस्त देवताओं से हित विष्णु भी आकर दुर्योधन की सहायता करे तो भी मेरे जीते जी वह आपको पकड़ नहीं सकेगा। इसलिए आपको संपूर्ण अस्त्र शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य से भयभीत नहीं होना चाहिए। संजय कहते हैं, महाराज, तत्पश्चात पांडवों के शिविर में शंख, भेरी, मृदंग और आनक आदि बाजे बजने लगे। महातेजस्वी पांडुपुत्र युधिष्ठिर की सेना में वह शंख ध्वनि सुनकर आपकी सेना में भी भांति भांति के बाजे बजने लगे। भरतभूषण, तत्पश्चात आपकी और उनकी भी सेनाएं व्यूहबद्ध होकर धीरे धीरे युद्ध के लिए एक दूसरे के समीप आने लगी। तब कौरवों और पांडवों और द्रोणाचार्य एवं धृष्टद्युम्न में रोमांचकारी भयंकर युद्ध होने लगा। संजय योद्धा उस संग्राम में द्रोणाचार्य की सेना का विनाश करने के लिए यत्न पूर्वक चेष्टा करने लगे, परंतु सफल ना हो सके, क्योंकि वह सेना आचार्य द्रोण द्वारा भली भांति सुरक्षित थी। इसी प्रकार आपके पुत्र की सेना के उधार महारथी जो प्रहार करने में कुशल थे, पांडव सेना को परास्त न कर सके, क्योंकि किरीटधारी अर्जुन उसकी रक्षा कर रहे थे।
राजन, तब द्रोणाचार्य पांडव दल में महान भय उत्पन्न करते और घास फूस के समान सारी सेना को जलाते हुए सब और विचरने लगे। उनके घूमते हुए रथ रूपी मेघमंडल में सुवर्ण विभूषित धनुष विद्युत के समान बारंबार प्रकाशित दिखाई देता था। उन सत्य परायण परम बुद्धिमान एवं सदा धर्म में तत्पर रहने वाले वीर द्रोणाचार्य ने उस युद्ध भूमि में प्रलय काल के समान अत्यंत भयंकर रक्त की नदी बहा दी। उधर उताल तरंगों से युक्त महासागर की भांति गर्जना करते हुए युधिष्ठिर की वाहिनी आपकी सेना का संहार करने लगी। इससे कौरव सेना के बड़े बड़े महारथी भाग खड़े हुए। शत्रुओं द्वारा अच्छी प्रकार रोंदी गई आपकी सेना को भागती देख आचार्य द्रोण ने कहा, शूरवीरों, तुम भागो मत, तुम्हारे भागने से कोई लाभ नहीं होगा। ततः सैनिकों से ऐसा कहकर लाल घोड़ों वाले द्रोणाचार्य ने क्रुद्ध हो 4 दांतों वाले गजराज के समान पांडव सेना में घुसकर युधिष्ठिर पर आक्रमण किया। युधिष्ठिर ने गिद्ध के पंखों के रंग के पहने वानों द्वारा द्रोणाचार्य को भींद डाला। तब आचार्य द्रोण ने भी उनका धनुष काटकर बड़े वेग से उन पर आक्रमण किया। उस समय पांचालों के यश को बढ़ाने वाले कुमार ने जो युधिष्ठिर के रथ चक्कर की रक्षा कर रहा था, आते हुए द्रोणाचार्य को उसी प्रकार रोक दिया जैसे तट भूमि समुद्र को रोक देती है। कुमार के द्वारा द्विज श्रेष्ठ आचार्य द्रोण को रोका गया देख पांडव सेना में जोर जोर से सिंहनाद होने लगा और सब लोग हंसने लगे, कहने लगे, बहुत अच्छा, वाह वाह। परंतु द्विज श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने शूरवीर आर्यव्रती और मंत्र अस्त्र विद्या में परिश्रम किए चक्र रक्षक कुमार को परास्त कर दिया। हे राजन, भरद्वाज नंदन विप्रवर द्रोणाचार्य आपकी सेना के संरक्षक थे। वे पांडव सेना के मध्य में घुसकर संपूर्ण दिशाओं में विचरने लगे। राजन, उन्होंने युद्ध भूमि में मुख्य मुख्य योद्धाओं पर आक्रमण कर उन्हें क्षोभ में डाल दिया और कुंती पुत्र युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए उन पर वेग से धावा किया। ये देख विराट, द्रुपद, केकय, सात्यकी, शिभी, पांचाल देशीय, व्याघ्रदत्त और पराक्रमशाली सिंहसेन ये तथा अन्य भी बहुत से नरेश युधिष्ठिर की रक्षा के लिए बहुत से सहायकों की वर्षा करते हुए द्रोणाचार्य का मार्ग रोककर खड़े हो गए। उन पांडव द्रोणाचार्य विनाशकारी यमराज के समान युधिष्ठिर के समीप खड़े हो गए। राजन, जब नियत एवं व्रत का पालन करने वाले द्रोणाचार्य युधिष्ठिर के अति निकट पहुंच गए, तब उनकी सेना के सैनिकों में महान हाहाकार मच गया। सब लोग कहने लगे, हाय, राजा मारेंगे। वहां द्रोणाचार्य का पराक्रम देख कौरव सैनिक कहने लगे, आज राजा दुर्योधन अवश्य कृतार्थ हो जाएंगे। एक इस मुहूर्त में द्रोणाचार्य युद्ध भूमि में निश्चय ही राजा युधिष्ठिर को पकड़कर बड़े हर्ष के साथ हमारे राजा दुर्योधन के पास ले आएंगे। तभी किरीटधारी अर्जुन ने सहसा द्रोणाचार्य की सेना पर आक्रमण किया। वे अपने वानव्यूह से द्रोणाचार्य को मोह में डालते हुए से आच्छादित करने लगे। राजन, उस युद्ध भूमि में गांडीवधारी अर्जुन ने बाणों के द्वारा महान अंधकार फैला दिया था।
उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता था। सूर्य देव अस्ताचल को चले गए, समस्त संसार अंधकार से व्याप्त हो गया। उस समय ना कोई शत्रु पहचाना जाता था, ना मित्र। तब द्रोणाचार्य और दुर्योधन आदि ने अपनी सेना को पीछे लौटा लिया। शत्रुओं का मन अब युद्ध से हट गया है और वे बहुत डर गए हैं। ये जानकर अर्जुन ने भी धीरे धीरे अपनी सेनाओं को रणभूमि से हटा लिया। उसी समय हर्ष में भरे हुए पांडव और श्रृंजीय कुंती कुमार युधिष्ठिर का गुणगान करने लगे। इस प्रकार आज हमने इस अध्याय में देखा कि किस तरह अर्जुन द्रोणाचार्य से युधिष्ठिर की रक्षा करते हैं और द्रोणाचार्य किस तरह वो आक्रमण कर रहे थे पांडव सेना में घुसकर, लेकिन जो अर्जुन हैं उन्होंने अपने बाणों के द्वारा ऐसा अंधकार फैला दिया कि किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता था। तब ना कोई मित्र पहचाना जाता था, ना शत्रु। इस तरह का वातावरण देखते हुए सेनाएं अपने अपने शिविर से पर लौट आती हैं और रणभूमि से हट जाती हैं। तो इस तरह कुंती कुमार अर्जुन ने युधिष्ठिर को द्रोणाचार्य के हाथ में पड़ने से बचा लेते हैं। आज इतना ही। वीडियो का लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।